वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस थोड़ा सा याद कर लीजिए कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर एक्सप्लेन किया था, जिसमें एंथर वॉल, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम कैसे बनता है और उनका फंक्शन क्या होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये जो आज का हमारा टॉपिक है, ये माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन रिलेटेड है, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन रिलेटेड है। अगर आप ध्यान से इस टर्म को देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो यहाँ पे जेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन। और किसका फॉर्मेशन हो रहा है? यहाँ पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, किससे बन रहा है ये माइक्रोस्पोर? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल, फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल इन द, कहां पे बन रहा है? इन द माइक्रोस्पोरेंजिया is called as microsporogenesis. So the definition of microgenesis will be the process of formation of microspore from the microspore mother cell in the microsporangia is nothing but the माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, ये एक थोड़ा सा एंथर का वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है? एंथर वॉल का फॉर्मेशन या एंथर फॉर्मेशन मैंने आपको किस टाइप का बताया था? यूस्पोरेंजिएट टाइप का, यूस्पोरेंजिएट टाइप का। इसका मतलब क्या होता है कि अर्किस्पोरियल इन ओरिजिन। ओके, अर्किस्पोरियल इन ओरिजिन। अभी ये जो अर्किस्पोरियल सेल्स होती है, ये अर्किस्पोरियल सेल्स डिवाइड हो जाती है आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल। ओके, ये हमने लर्न किया हुआ है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। अर्किस्पोरियल सेल्स डिवाइड्स इनटू आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल एंड इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ओके, अभी ये जो आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल्स है, बाय इट्स पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल डिवीजन, तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा एंथर वॉल। कौन कौन सा एंथर लेयर बनेगा? एंथर की वॉल का लेयर बनेगा एंडोथेसियम, ओके, एंडोथेसियम, देन मिडल लेयर एंड इनर मोस्ट कौन सा? टैपेटम। एपिडर्मिक जो होता है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, मतलब इनिशियल स्टेज जो होती है डेवलपमेंट की एंथर की, उसी में ही प्रेजेंट होता है। तो एपिडर्मिस इज नॉट अर्किस्पोरियल इन ओरिजिन, बट एंडोथेसियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम्स आर अर्किस्पोरियल इन ओरिजिन। नाउ पे योर अटेंशन हियर, इनर प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल्स, ये जो है, ये इनर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये जो स्पोरोजेनियस सेल होगी, इट अंडरगो
differentiation and forms a microspore or differentiate into microspore mother cell और pollen mother cell. Is that clear everybody? यहाँ तक समझ में आया क्या? अर्किस्पोरियल सेल डिवाइड्स इनटू आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल एंड इनर प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल. आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल डिवाइड्स periclinally and anticlinally mitotic division and forms a anther wall, endothecium, middle layer and tapetum. Inner sporogenous cells undergo differentiation and becomes microspore mother cells or pollen mother cells, diploids. So these are the diploid structure. Now, during the microsporogenesis, this microspore mother cell undergo meiosis, undergo reduction cell division, and when a one microspore mother cell divide by meiosis form a tetrad of pollen grains, forms a tetrad of pollen grains, haploid structure. Now ये जो पोलन ग्रेन्स यहाँ पे बने माइक्रोस्पोर मदर सेल से बाय द रिडक्शन सेल डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल गिव राइज टू 4 haploid cells which are grouped or these are 4 pollen grains arranged in a one group. So this such a group of pollen grain is called as a tetrad. The group of 4 pollen grains called as a tetrads. और टेट्राड में ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स इन टेट्राड पोलन ग्रेन्स are jointed to each other by callus. So in a group such 4 pollen grains are associated with each other or they are fused with each other by a callus layer. So the callus is digested by callase enzyme secreted by tapetum. मतलब पोलन ग्रेन्स बनने के बाद में पोलन ग्रेन्स का ये जो ग्रुप बना है, टेट्राड जो बना है, इस टेट्राड में सभी पोलन ग्रेन्स एक दूसरे के साथ जॉइंटेड है. सो लेट्स सी, सपोज these are the group of pollen grains which are fused with each other by their wall. तो ये वॉल में किसका डिपोजिशन होता है? callus. And group of such 4 pollen grains is called as a tetrad. अब ये callus जो है, callus is digested by which enzyme? callase enzyme. और जैसे ही ये डाइजेस्ट हो जाएगा callus, they will get separate from each other and forms a microspore. बट और एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जो टैपेटल सेल्स होती है, टैपेटल सेल्स में साइटोप्लाज्म ऑफ टैपेटल सेल्स forms a
यूबिश बॉडीज, यूबिश बॉडीज, इस यूबिश बॉडीज का क्या रोल होता है पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट में? तो साइटोप्लाज्म ऑफ टैपेटल सेल फॉर्म्स यूबिश बॉडीज and these Yubish bodies chemically composed of sporopollenin, a polymer of carotenoid, Before the disintegration of these tapetal cells, the pro-Yubish bodies take part in the formation of exine of pollen grain. So, Yubish bodies take part in the formation of exine of pollen grain, and once the exine of pollen grain is formed, now such pollen grains are called as a microspore. So this is about the microsporogenesis. The process of formation of microspore from the microspore mother cell in the microsporangia is called as microsporogenesis, right? Then another development is eusporangiate type, means it is a archisporial in origin. Archisporial cells divides mitotically or periclinally to form a outer parietal cell and inner primary sporogenous cells. So outer primary parietal cell divides periclinally and anticlinally to form different layers of anther wall, and the inner primary sporogenous cells undergo differentiation to form microspore mother cells or pollen mother cells, and these pollen mother cells in the microsporangium divides by a meiosis to form the group of 4 haploid cells called as the tetrads, and these tetrads on the pollen grains, means 4 the pollen grains are attached with each other by the callose. This callose later on digested by the enzyme callase secreted by the tapetum. Then the Yubish bodies which are chemically composed of the sporopollenin form in the cytoplasm of the tapetal cell. Before the disintegration of the tapetal cell, these Yubish bodies take part in the formation of the exine of the pollen grain. So here the microsporogenesis is over. Now ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो इन पोलन ग्रेन्स की जो अरेंजमेंट होती है, जैसे कि arrangement of pollen grains in tetrads. कितने टाइप्स के टेट्राड्स हमें देखने को मिलते हैं? जो कॉमन टाइप है टेट्राड्स का वो होता है टेट्राहेड्रल टेट्राड. ओके, इट इज mostly common in a dicot plant. Then second is a isobilateral tetrad. ये कहाँ पे मिलता है? मोनोकॉट्स. Then third type is a decussate. Fourth type is a T-shaped, and fourth type is a linear. So by the arrangement of the pollen grains in a group, they can be of tetrahedral tetrad, isobilateral tetrad, decussate tetrad, T-shaped tetrad, or linear tetrad. Is that clear, everybody? Okay.